चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये 5th लेक्चर है और पिछले लेक्चर की तरह आज भी बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग आज का लेक्चर भी नोटबुक पे करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कैसे हमें अगर दो साइड्स और उनके साथ इंक्लूडेड एडजेसेंट एंगल्स के बिनो तो वो देखते हैं। आज उसके आगे करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और इसके बाद कल की वीडियो में मिसलेनियस वाला पार्ट करके, मतलब जिसमें हम लोग कुछ अलग अलग चीज़ें दे देंगे, जैसे साइड दे देंगे या एंगल्स दे देंगे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे देंगे, मतलब मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, और उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो कल हम लोग चैप्टर को फिनिश कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सब कुछ बहुत इजीली सीखते हो क्योंकि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को हायर लेवल तक लेके जाते हैं। तो चलिए नोटबुक पे चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग अपना जो बेसिक टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इनफैक्ट आप लोगों की तरफ से मैसेजेस आ रहे थे कि आपको आर्क्स बनाने में दिक्कत आ रही है, दोनों आर्क्स आपकी मीट नहीं कर रही हैं सही से, तो उस तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम लोग पहले थोड़ा सा टाइम देके उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, उसके बाद बेसिक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आर्क में देखो आप लोगों को, जैसे मेरे को क्या समझ आ रहा है कि आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है कि सपोज़ मुझे यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है और यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है जिससे एक अलग अलग आर्क्स ऐसे कट करनी है, तो आपकी आर्क्स आपस में मीट नहीं हो पा रही हैं। जैसे आपने यहाँ से ये आर्क कट कर ली और यहाँ से ये आर्क कट कर ली, तो ये आपस में मीट नहीं हो पा रही हैं। तो इसका देखो बेसिक सा सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, सपोज़ जैसे कि आपको यहाँ से एक आर्क कट करनी है इस पॉइंट से और यहाँ से एक आर्क कट करनी है पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वाले दोनों पार्ट्स में देखा था, तो उसमें हम लोग को सिंपल अपने स्केल पे आर्क को सेट करके कट करना था। तो सपोज़ आपको पॉइंट ए से ऊपर की तरफ एक 4.5 सेंटीमीटर की आर्क कट करनी है, ठीक है, और पॉइंट बी से आपको कट करनी है लेट्स से 6 सेंटीमीटर की आर्क। तो अब आप आइडिया कैसे लगाओगे, आपको आइडिया कुछ इस तरह से लगाना है। देखो करना तो कुछ नहीं है, काटनी तो आपको एट द एंड ऑफ द डे आर्क ही है। तो बेसिकली आपको मैं क्या बता रहा हूँ करने को कि आप यहाँ पर स्केल को 0 पे सेट कीजिए नीडल वाले पार्ट को और 4.5 पे सेट कीजिए इस वाले पार्ट को, मतलब कि इस डिस्टेंस को 4.5 पे इन दोनों के बीच का सेट कर दीजिए। और फिर ए से देखो हमें 4.5 काटनी थी, तो मैंने कहा कि 4.5 आप कट कर लीजिए। अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं इस पूरे एरिया में, क्योंकि देखो आर्क तो इतनी बड़ी हो सकती है, अगर आर्क की बात करें तो आर्क तो पूरा सर्कल बन सकता है यहाँ से यहाँ कहीं तक भी। जैसे ये रखा मैंने, अब आर्क से तो मैं पूरा सर्कल बना सकता हूँ ऐसे, ये पूरा सर्कल एक आर्क ही तो होगा, है ना। इनफैक्ट ये देखो बी से भी पास कर रहा है। ऐसे ही अगर बी से बात करें, बी से हमें 6 सेंटीमीटर की आर्क कट करनी थी, तो अगर 6 सेंटीमीटर में इसमें सिलेक्ट कर लूँ कुछ इस तरह से, तो अब बी से भी एक आर्क जो बनेगी वो पूरी एक सर्कल बनेगी। तो आप लोगों को कैसे, मतलब ये बात समझनी है कि इस पूरे सर्कल को बनाने की जगह आप सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस कर पाओ कि ये वाली आर्क और ये वाली आर्क ही बने। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो बेसिक आइडिया तो यही है कि आपको थोड़ा सा एस्टिमेशन, थोड़ा सा आइडिया, अंदाज़ा लगाना है कि कहाँ पर मेरा आर्क आएगा। जैसे कि ए से मुझे 4.5 कट करनी है और बी से 6, तो मैं क्या करूँगा कि देखो एक तरीका शॉर्ट ट्रिक टाइप बता रहा हूँ मैं। तो आप इस पर 6 सेंटीमीटर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आपको बी से 6 करनी है या आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लो दोनों में से, जैसे ए से 4.5 है और बी से 6, तो एक आपने इसमें अपनी डिस्टेंस एडजस्ट कर ली, मैंने 6 पे कर ली। और दूसरा डिस्टेंस जैसे मैंने 6 कर लिया ना, तो दूसरा डिस्टेंस आप स्केल से उसी पॉइंट पे रख दो। जैसे बी से तो मुझे 6 की आर्क कट करनी है, तो अब मुझे दिख रहा है कि ऐसी कुछ आर्क यहाँ पे कट हो जाएगी। अब स्केल पे आप क्या करो, 4 वाला पार्ट रखो कुछ ऐसे, और 0 देखो कहाँ पे आ रहा है, और ऐसे मीट करवाने की कोशिश करो कि यहाँ पे 0 को आप ऐसे ऐसे एडजस्ट करो। इस 5 को या 4 को यहीं पे रखना है, 4 को, 5 को नहीं, 4 को यहीं पे रखना है ताकि 4 सेंटीमीटर है। इससे आपको डायरेक्टली वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ से ये वाला 4.5 सेंटीमीटर दूर हो और ये वाला 6 सेंटीमीटर दूर हो, ठीक है। तो मेरे को जैसे 4.5 की आर्क कट करनी थी, तो मैंने 4.5 पे यहाँ पे स्केल के 4.5 पे ए वाला पॉइंट रखा और इसको यहाँ पे फिक्स रख के ऐसे ऐसे इसको रोटेट कर सकता हूँ मैं, ऐसे ही इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो जहाँ पे भी ये वाला इसके स्केल के 0 पे मीट कर रहा है, वहाँ पर मैं एक पॉइंट मार्क कर लूँगा। जैसे कहाँ पे मीट कर रहा है, देखो यहाँ पे।
तो मुझे ये पॉइंट पता चल गया कि यहाँ पे आर्क आनी चाहिए। अब क्या करो, सिंपल यहाँ से ऐसे आर्क बना लो और फिर स्केल पे 4 को सिलेक्ट करके, अभी तो 4 सिलेक्ट नहीं है, 4.5 सॉरी 4.5 सिलेक्ट करके आप मान लो ये 4.5 है, ऐसे कट कर लो। तो पॉइंट तो आपको पहले ही मिल गया था, बट आर्क तो आपको कट करके दिखानी पड़ेगी वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो एक ट्रिक तो ये हो गई, और दूसरी ट्रिक यही है कि ये जो 4 आपने अलग से स्केल से रख के देखा है, इसको एस्टिमेशन ले लो कि 4 सेंटीमीटर इतना कहीं यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, तो फिर 6.5 को वहीं पे लेके जाइए ताकि वो आपकी आर्क वहीं से कट हो पाए। ठीक है, तो ये तो थी एक ट्रिक कि कैसे आपकी आर्क्स जो आपस में मीट नहीं कर रही हैं आप उनको मीट करवा सकते हो। ठीक है, अभी आगे देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है। ये देखिए, ये है हमारा आज का टॉपिक। पहला टॉपिक, पहला क्वाड्रिलेटरल जो हमने कंस्ट्रक्ट करना सीखा था वो था जब हमें 4 साइड्स गिवन हो और कोई भी एक डायगोनल गिवन हो। फिर हमने उसके बाद देखा हमें 3 साइड्स गिवन हो और 2 डायगोनल गिवन हो। फिर पिछले लेक्चर, कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमें 2 साइड्स गिवन हो और उनके साथ ही अटैच्ड 3 एंगल्स, उन्हीं दोनों साइड से अटैच्ड 3 एंगल्स गिवन हो। आज हम लोग देखेंगे कि हमें 3 साइड्स गिवन हो और उनके अंदर इंक्लूडेड एंगल्स गिवन हो। उनके अंदर का क्या मतलब है, चलिए सीधा एग्जांपल से समझते हैं। देखो, हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाना है, तो हर बार की तरह हम लोग पहले एक रफ फिगर ऐसे कुछ भी बना लेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए। रफ फिगर ABCD बनाई। अब हमें AB दे रखा है 4 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 5 सेंटीमीटर और CD दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। अब इंक्लूडेड एंगल्स का मतलब है कि देखो मुझे कौन कौन सी साइड गिवन है, ये वाली और ये वाली। इंक्लूडेड का मतलब जो साइड्स गिवन है उन्हीं के बीच में आने वाले एंगल्स, ये और ये। अब मुझे ये साइड तो गिवन नहीं है, तो ये और ये एंगल अगर मुझे दे देंगे तो मैं नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा। कंडीशन ये है कि जो 3 साइड्स मुझे दी हैं उन्हीं के साथ इंक्लूडेड एंगल्स ये और ये मुझे गिवन हो तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूँ। तो अब मुझे रफ फिगर मिल गई है और ये दोनों एंगल मुझे कितने दे रखे हैं, देखो एंगल B दे रखा है 105 डिग्री और एंगल C दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, तो वैसे इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करना, कोशिश नहीं करना, ऐसा ही करना जैसा मैं बता रहा हूँ कि जो आपको साइड बीच वाली दे रखी है, जैसे AB, BC और CD, तो एक तरह से ऐसा कह सकते हो ना कि BC AB और CD के बीच में आ रही है, तो इसको आप नीचे बनाने की कोशिश करना ऐसे। मतलब कि जब आप ABCD लिखोगे तब आप ऐसे लिखना ABCD। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम एक्चुअल फिगर बनाएंगे तब इस BC को हमें बेस लेके इसी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों एंगल्स इस पे बने हैं तो एंगल्स यहीं पे बनाएंगे। इसलिए बेटर होगा अगर आप इसको नीचे रखो। बाकी आप लेफ़्ट से भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, एंगल हम कहीं पे भी बना सकते हैं, बट चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि आप ABCD ऐसे बनाओ। बट अभी ऐसे बना दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो बीच वाली साइड है जिस पे दोनों एंगल्स हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं, जैसे इस पे 80 डिग्री भी है और 105 भी है, तो इसको बेस लेके इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ये साइड हमें 5 सेंटीमीटर के बने, तो हम BC को 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं और साइड में भी। अब क्योंकि बिल्कुल ऐसी फिगर बना के मेरे को आपको दिखानी है, कंपलसरी नहीं है, ऐसी भी बना सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल से मतलब है, तो मैं ऐसी ही बना के आपको दिखा देता हूँ, ऐसी वाली, ये वाली। ठीक है, ये एंगल B जो है ये एंगल है 105, ये एंगल C जो है वो है 80 डिग्री। ठीक है, तो अब BC को बेस लेके आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 5 सेंटीमीटर की। ये साइड हो गई मेरी B और ये साइड हो गई मेरी C। ये कितने की है, ये पॉइंट, सॉरी साइड नहीं, B और C पॉइंट्स हैं। तो ये मैंने BC लाइन ड्रॉ कर ली 5 सेंटीमीटर की। अब मुझे एंगल B पे बनाना है, पॉइंट B पे बनाना है 105 डिग्री का एंगल और C पे बनाना है 80 का एंगल। तो 80 का एंगल तो मैं कंपास से बना नहीं सकता, उसके लिए मुझे D का यूज़ करना पड़ेगा। तो 80 डिग्री का एंगल हम D को यूज़ करके बना लेंगे सबसे पहले। तो D को यूज़ करने की क्या टेक्निक है, हमने देखी थी कि ये जो D का सेंटर पॉइंट होता है उसको उस पॉइंट पे रखो जहाँ से आपको एंगल मेजर करना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे रख दिया और जो लाइन है उससे ये नीचे वाली लाइन कोइंसाइड करनी चाहिए, उसके ऊपर होनी चाहिए, इंटरसेक्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। तो ये रखा। अब 80 डिग्री मुझे मेजर करना है, तो मुझे 80 कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, ये मुझे 80 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 80 जहाँ पर मुझे दिख गया वहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगा। कितनी बड़ी, ये देखो C है ना, C से कौन सी लाइन जा रही है ऊपर को, ये वाली जा रही है ना, ये वाली C से D को जा रही है 6.5 सेंटीमीटर की। ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। अब इस तरफ फिगर को आप मत देखिए, इसको देखिए। तो C से ऊपर को जो लाइन जा रही है वो 6.5 सेंटीमीटर की है। तो मुझे इस C से इस पॉइंट से पास होते हुए 6.5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेना है।
तो 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा। ये मैंने 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी और ये एंगल मेरा हो गया 80 डिग्री। अब 80 डिग्री तो हम लोग बना नहीं सकते थे कंपास से, इसलिए हम लोगों ने डी का यूज़ किया 80 डिग्री को बनाने के लिए। अब पॉइंट बी पे जो हमें एंगल गिवन है 105, वो तो हमने बनाना सीखा है कंपास से। 105 कहाँ आता है? 90 और 120 के बीच में। तो हम लोग 105 इससे बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, बी पे नीडल को रख के एक सेमी सर्कुलर आर्क कट करनी है कुछ इस तरह से। अब देखो 120 वाली दो आर्क्स हम यहाँ पर लगा सकते हैं, एक ऐसे और दूसरी यहाँ से कुछ इस तरह से। अब इसमें से एक आर्क होती है 60 की और एक 120 की। कल मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि हम इस लाइन के रेफरेंस में सारी आर्क्स बना रहे हैं, तो जो इसके पास होगी वो छोटा एंगल होगा, मतलब ये वाली 60 डिग्री की है और ये वाली 120 की। हमें चाहिए 90 और 120, तो 90 के लिए क्या करते हैं कि 60 और 90 का बाइसेक्टर बना लेते हैं। तो ये यहाँ से ऐसे बनाई, ये यहाँ से ऐसे बनाई। अब देखो, अब क्या करोगे कि 90 को इस पॉइंट बी से एक डॉटेड लाइन के थ्रू कनेक्ट करते हुए शो कर दोगे आप, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मुझे ये पॉइंट मिल गया है यहाँ पर 120 के लिए और ये पॉइंट मिल गया है 90 के लिए। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स बाइसेक्ट करेंगे, इन दोनों पॉइंट का जो बाइसेक्टर होगा वो होगा मेरा 105 डिग्री। तो इन दोनों पॉइंट्स का मैं बाइसेक्टर बना लूँगा यहाँ पे। ये स्केच थोड़ा मोटा हो गया है इसलिए ये ऐसी फिगर आ रही है, वरना जब आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल एक शार्प पॉइंट ऐसे मिलेगा। अब इस पॉइंट को बी से मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितनी? 4 सेंटीमीटर की लाइन एक मुझे ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट ए तक जाएगी। तो यहाँ से मैं अगर बी से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ 4 सेंटीमीटर की, तो देखो 4 सेंटीमीटर की ये रही मेरी लाइन। अब ये वाला एंगल मेरा कितना हो गया, मैंने खुद मेजर करके ड्रॉ किया है 105 डिग्री। तो ये 80 डिग्री की लाइन हो गई और करेक्ट डायमेंशन भी मिल गई इसकी 6.5, तो ये मेरा पॉइंट डी हो जाएगा। ये लाइन भी मुझे करेक्ट मिल गई 4 सेंटीमीटर की, तो ये मेरा पॉइंट ए हो जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों पॉइंट्स को आराम से ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि मेरा एंगल भी सही मुझे मिल गया था और लाइन की डायमेंशन भी मुझे पता थी कि 6.5 सेंटीमीटर। इसलिए पहले की तरह ऐसा कुछ नहीं था कि एक और लाइन बनाओ जहाँ पे मीट कर जाए वहीं पे पॉइंट रख दो। हमें एंगल और डायमेंशन दोनों चीज़ें फिक्स्ड पता थी, इसलिए हम डायरेक्टली लाइन को एक दूसरे से पॉइंट्स को डी और ए को ऐड कर सकते थे। ये वाली साइड है 6.5 और ये साइड हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको आर्क्स कट करनी आनी चाहिए, आपस में मीट करवानी आनी चाहिए। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के दो ही पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन है और उसके दो पार्ट्स हैं। एक एग्जांपल हमने कर लिया है और ये दोनों पार्ट्स हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 के। तो पहला पार्ट है, यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल DEAR बनाना है। सिमिलरली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर हमें DE, EA और AR गिवन है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, देखो अब आपको याद रखना है, बीच वाली साइड मैंने बताई थी ना, इसको बेस में बनाने की कोशिश करना है, DE, EA और AR। तो देखो EA जो है वो बीच वाली साइड है, तो इसको आप हमेशा बेस में बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रफ फिगर बनाएंगे जिसमें ये E और A वाली जो साइड है इसको आप बेस रखेंगे, ताकि चीज़ें सिंपल रहें, बहुत ज़्यादा सिंपल से सिंपल। साइड में भी रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल्स हम सब जगह से ड्रॉ कर सकते हैं, बट क्योंकि हमेशा हमने नीचे वाली लाइन के रेफरेंस में एंगल ड्रॉ करना सीखा है तो वो हमें ईजी लगता है, बजाय इसके कि हम कॉपी रोटेट करके इस वाले को नीचे माने, है ना। तो देखो अब मुझे DE गिवन है 4 सेंटीमीटर, EA गिवन है 5 सेंटीमीटर, AR गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। एंगल E जो है वो है 60 डिग्री, बहुत अच्छा, हमको बनाना आता है कंपास से। और एंगल A है 90 डिग्री, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो इसको हम लोग आराम से बना लेंगे। क्या करना है, जो बीच वाली कॉमन वाली साइड से जिस पे दोनों एंगल्स मीट कर रहे हैं उसको हमें बेस लेके ड्रॉ कर लेना है स्केल से। तो EA 5 सेंटीमीटर की स्केल से ड्रॉ कर लेंगे फटाफट। ये मैंने EA ड्रॉ कर ली है, कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। इसको ड्रॉ करने के बाद E पे मुझे 60 डिग्री की एक लाइन बनानी है, 60 डिग्री पे जो 4 सेंटीमीटर की होगी, और A से मुझे R की तरफ 90 डिग्री की एक 90 डिग्री पे 4.5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। तो मुझे दो एंगल्स बनाने हैं, 90 और 60। 60 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक यहाँ पर पॉइंट E पे रख के सेमी सर्कुलर आर्क काट लेनी है कुछ इस तरह से, और A पर भी एक सेमी सर्कुलर आर्क कट कर लेनी है
कुछ इस तरह से। ए पे बनाना है 90, तो अभी 2 आर्क 60 और 120 की और कट करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे ऐसे, और इन दोनों का बनाना पड़ेगा बाइसेक्टर। ओके, तो इन दोनों का बाइसेक्टर यहाँ पे। अब ये पॉइंट जो आया है, इसको जैसे ही मैं ए से ज्वाइन कर दूंगा मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा। और 60 के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जहाँ पे ये सेमी सर्कल ख़त्म हुआ है, यहाँ से एक आर्क कट कर देनी है। तो ये पॉइंट जहाँ पे मीट कर रहा है ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है 60 डिग्री बनाना तो, और 90 भी सिंपल है, इतने टाइम से बना रहे हैं हम लोग। तो ई से मुझे कितनी लंबी लाइन बनानी है, 4 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। तो ई से मैं एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा। ये मैंने ड्रॉ कर ली है, 1 सेकेंड, यहाँ तक आएगी 1 2 3 4, ये हो गई 4 सेंटीमीटर की लाइन, यहाँ तक है वो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ए से मुझे कितने की 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ए से ड्रॉ कर लूँगा। किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि इस पॉइंट से पास होते हुए जाए, है ना। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। तो ये पॉइंट मेरा आ जाएगा पॉइंट डी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल है 60 डिग्री, हमने खुद बनाया। ये एंगल है 90 डिग्री, और यहाँ तक का ये पॉइंट हो जाएगा ए आर, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4.5। अब जैसे ही मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगा, ये मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल DEAR बन गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 60 और 90 डिग्री के एंगल्स बनाने भी बिल्कुल सिंपल हैं। हमें आप लोग देख रहे होगे ज़्यादातर 60, 90, 120 और 105, यही 4 एंगल्स मिल रहे हैं बनाने को, बाकी सब हम आराम से कंपास से बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन आ गया है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। हमें बनाना है एक क्वाड्रिलेटरल TRUE। अब क्या करेंगे, RU जो है वो बीच की साइड है, तो रफ फिगर में इसको नीचे रखेंगे ताकि चीज़ें सिंपल लगें हमें, ठीक है। तो TRU और E हमने बना लिया। TR दे रखा है 3.5, RU दे रखा है 3, और UE दे रखा है 4 सेंटीमीटर। एंगल R मतलब ये वाला एंगल दे रखा है 75 डिग्री, और एंगल U दे रखा है 120 डिग्री। 120 डिग्री तो डायरेक्ट एक सेमी सर्कल पे बनने वाली आर्क से हमें मिल जाता है। 75 हमें 60 और 90 का इंटरसेक्शन से बनाना पड़ेगा। जैसे 105 क्या करते हैं हम 90 और 120 के इंटरसेक्शन से बनाते हैं, ऐसे ही 75 जो है वो बाइसेक्शन से, इंटरसेक्शन नहीं बाइसेक्शन से। तो 75 जो है वो 60 और 90 डिग्री के बाइसेक्शन से बन जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे, RU बना लोगे 370 का बेस, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पर एक मैंने बना लिया है 3 सेंटीमीटर का बेस, जिसको नाम दे दिया है RU। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है। एंगल पॉइंट R से मुझे 75 डिग्री का एंगल बनाना है, और U से 120 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे 120 डिग्री, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे ऐसे रख के एक आर्क कट करी सेमी सर्कुलर, और इससे दूर वाली आर्क, एक आर्क तो यहाँ कटेगी कुछ इस तरह से, वो इसके पास वाली है वो 60 डिग्री होगी, हमें दूर वाली मतलब इस पॉइंट से बनने वाली आर्क जो है वो चाहिए, वो 120 डिग्री की है, ये वाली आर्क, ठीक है। ऐसे ही R से हमें क्या बनाना है 75, तो 75 के लिए हमें 2 एंगल्स चाहिए 60 और 90। अब इसके लिए पास वाली कौन सी है, जो यहाँ से बनेगी 60, ये, लेकिन इसमें तो हमें दोनों ही बनानी पड़ेगी क्योंकि 90 भी बनाना है, और 90 60 और 120 दोनों के बाइसेक्शन से बनता है। तो हमें 2 बार बाइसेक्शन लेना पड़ेगा, पहले 90 निकालने के लिए और उसके बाद 120 को 75 को निकालने के लिए। 120 से तो हमें मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पे इसका पॉइंट देखो, ये यहाँ पे आ रहा है और ये पॉइंट ये आ रहा है। तो ये वाली लाइन तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं 4 सेंटीमीटर की, जो U से E की तरफ जा रही है। तो अब हमें U पे 4 को रखना है ऐसे, और इस पॉइंट से पास होते हुए 4 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर देना है ऐसे, ठीक है। ये लाइन हो गई मेरी, ये पॉइंट हो गया मेरा E, और ये एंगल कितना हो गया, अभी हमने खुद ही ड्रॉ किया है 120 डिग्री। R पे क्या करना है, ये 90 डिग्री वाली लाइन को डॉट डॉट करके ऐड कर ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ये है मेरा 90 डिग्री का पॉइंट, ये है मेरा 60 डिग्री का पॉइंट। इन दोनों को जैसे ही मैं बाइसेक्ट करूँगा, मतलब इनके बीच से गुजरने वाला पॉइंट ढूंढ लूँगा, वैसे ही मुझे 75 मिल जाएगा। तो सिंपली मैं इन दोनों का बाइसेक्टर बना लूँगा। एक बार नीडल को यहाँ रख के आर्क कट करूँगा, एक बार नीडल को यहाँ रख के आर्क कट करूँगा। अब ये स्केच जो है काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है, इसलिए ये आर्क्स बहुत ज़्यादा मोटे दिख रहे हैं, बट पेंसिल से आपको बिल्कुल एक स्पेसिफिक पॉइंट मिलेगा कुछ ऐसे। अब यहाँ से R से देखो 3.5 सेंटीमीटर की लाइन है,
तो आर पे 3.5 को सेट करना है और इस पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है 0 तक 3.5 सेंटीमीटर की। तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा टी। अब टी और ई को ज्वाइन करते ही मुझे मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल TRUE मिल जाएगा। ठीक है, तो ये साइड, ये एंगल देखो मेरा कितना है, मैंने खुद ड्रॉ किया है 75 डिग्री है। ये साइड मेरी मैंने 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी है और ये वाली साइड 3.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी है। ठीक है, जो आप लेबलिंग करेंगे 3.5, 75 ये सब ऐसे करने हैं कि आपके कटे हुए आर्क्स ना छुप जाएं, क्योंकि आर्क्स के आपको मार्क्स मिलने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, एक एग्जाम्पल और 2 सॉल्व क्वेश्चन, और हम लोगों ने आर्क्स के बारे में भी देखा कि कैसे आपको आर्क्स बनाने में जो दिक्कत आ रही है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बस एक लेक्चर और बचा है। जो बेसिक कैटेगरीज थी 4 वो हमने देख ली हैं और स्टार्टिंग में डिस्कस भी करी थी कि ये 4 कैटेगरीज क्या हैं। और इसके अलावा एक मिसलेनियस कैटेगरी और बचती है, जब हम लोग को कुछ भी बता देंगे, मान लो डायगोनल बता दिया, एंगल बता दिया, और उसको अकॉर्डिंग हमको बनाने की कोशिश करनी होगी कि हम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं या नहीं। तो वो हम लास्ट लेक्चर मतलब कल के लेक्चर में करेंगे और साथ ही इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप अपने डाउट कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।